एक औरत से हरे भरे नखलिस्तान का पता उगलवाने के लिए आदमी ने उसकी छोटी बेटी की आंखें जबरदस्ती खुली रखीं और उसे अपनी मां को जिंदा तड़प। तब से फ्यूरियोसा ने बोलना छोड़ दिया और बस सही मौके का इंतजार करने लगी। वह ऐसे इंसान का इंतजार कर रही थी जो इतना ताकतवर हो कि समय में वह एक बूढ़े आदमी से हर तरह का ज्ञान सीखती है, क्योंकि इस उजड़े हुए संसार में ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। बूढ़ा उसे सिखाता है कि यहाँ हर इंसान को अपनी कीमत साबित करनी पड़ती है और डिमेंटस कभी किसी निकम्मे इंसान को अपने साथ नहीं रखता, क्योंकि उसकी सेना का खर्च बहुत बड़ा था। इसलिए वह रोज अपने लोगों के साथ रेगिस्तान में भटकता रहता था ताकि किसी छिपे हुए हरे भरे इलाके का पता लगा सके। एक दिन सफर के दौरान आसमान में लाल धुएं का बड़ा गुब्बार उठता है। उसके आधी सेना उसी दिशा में दौड़ पड़ती है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक अजीब लड़का दिखाई देता है। लड़का उन्हें देखकर कहता है कि वह वलहल्ला पहुंच चुका है। डिमेंटस उससे पूछता है कि वलहल्ला क्या है, तो लड़का जवाब देता है कि यह उन योद्धा है। वह मजाक में उसे जमीन की तरफ दाग देता है और पूरा इलाका लाल रोशनी से भर जाता है। डिमेंटस को यह दृश्य इतना पसंद आता है कि वह खुद को इस उजड़ी दुनिया का बादशाह समझने लगता है। फिर किले को घेर लेता है। तभी किले के रखवाले सतर्क हो जाते हैं। किले को देखते ही डिमेंटस खुशी से पागल हो उठता है, क्योंकि यही वह मशहूर हरा भरा इलाका था जिसकी तलाश में वह सालों से भटक रहा था। फ्यूरियोसा भी यह देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी अपनी मातृभूमि के अलावा दुनिया में कोई और हरी जगह बची ही नहीं है। इसके बाद डिमेंटस किले के मालिक को खुली चुनौती देता है। वह कहता है कि उसके पास 3000 लड़ाके हैं और वह मिनटों में इस जगह पर कब्जा कर सकता है। अगर किले वाले आत्मसमर्पण कर दें और उसे अपना नया राजा मान लें तो वह सबकी जान बख्श देगा। इतना ही नहीं, जो लोग उसका साथ देंगे उन्हें खाना और पानी भी मिलेगा। हजारों सैनिकों की चीखों के बीच आखिरकार सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी सामने आता है। वही था उस किले का मालिक, अमर शासक इमोर्टन जो। डिमेंटस को पूरा यकीन था कि उसकी विशाल सेना देखकर सामने वाला डर जाएगा, लेकिन किले की दीवार पर खड़ा बूढ़ा आदमी चुप रहता है। उसके पास खड़ा अनुवादक माइक उठाता है और कहता है कि उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए। डिमेंटस को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वह अपने आदमी को आगे भेज देता है। आदमी ऊपर खड़े सैनिकों में से एक को चुन लेता है। तभी उसके आदमी कहते हैं कि अगर वे उस फैक्ट्री पर कब्जा कर लें तो इमोर्टन जो को बातचीत के लिए मजबूर किया जा सकता है। लेकिन डिमेंटस की योजना इससे भी बड़ी थी। वह उस तेल फैक्ट्री को अपना नया ठिकाना बनाना चाहता था। इसलिए उसकी सेना रात भर घात लगाकर बैठी रहती है। सुबह जैसे ही पहला टैंकर निकलता है, डिमेंटस हमला कर देता है और टैंकर रोक लेता है। फिर वह अपने आदमियों को सफेद मिट्टी से पोतकर वॉर बॉय जैसा बना देता है। 10 लोग नकली वॉर बॉय बनकर टैंकर लेकर फैक्ट्री की ओर बढ़ते हैं, जबकि बाकी लोग उनका पीछा करने का नाटक करते हैं। उनका मकसद था कि फैक्ट्री के रखवाले उन्हें असली समझकर दरवाजा खोल दें। लेकिन फैक्ट्री का सरदार बहुत चालाक था। वह तुरंत दरवाजा नहीं खोलता। डिमेंटस समझ जाता है कि अगर देर हुई तो उनका भेद खुल जाएगा। जब इमोर्टन जो को पता चलता है कि तेल फैक्ट्री हाथ से निकल गई है, तो वह गुस्सा नहीं करता, बल्कि शांत रहकर डिमेंटस को बातचीत के लिए बुलाता है। हालांकि वह आदेश देता है कि कोई भी डिमेंटस को मारना चाहता था, लेकिन डिमेंटस पहले से तैयार था। उसके साथ ही एक रिमोट दिखाते हैं और बताते हैं कि अगर सूर्यास्त तक वे वापस नहीं लौटे तो फैक्ट कर सकें, क्योंकि इस बर्बाद दुनिया में स्वस्थ महिलाएं बहुत कम बची थीं। इसलिए वह तुरंत कहता है कि अगर फ्यूरियोसा को उसके पास छोड़ दिया जाए तो वह डिमेंटस की सारी मांगे मान लेगा। यह सुनकर फ्यूरियोसा खुद भी सोच में है कि वह फ्यूरियोसा से बहुत प्यार करता है और उसे किसी सौदे की चीज नहीं समझता। मगर अगले ही पल उसका झूठ सबके सामने खुल जाता है। आखिरकार इमोर्टन जो तेल फैक्ट्री बचाने और फ्यूरियोसा को पाने के लिए समझौता कर लेता है। वह डिमेंटस को फैक्ट्री का मालिक मान लेता है और बदले में तेल की सप्लाई मांगता है। साथ ही वह वादा करता है कि खाने का एक हिस्सा डिमेंटस की सेना को दिया जाएगा। जिंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली थी और डिमेंटस से बदला लेने की उसकी असली कहानी अब शुरू होने जा रही थी।